मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 28 और 29 वाक्य। मेरे प्रियो, यीशु मसीह यहाँ हमें कहते हैं, सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन उसके बाद वो 29 वाक्य में कहते हैं कि मुझसे सीखो। प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे सिखाना चाहते हैं, ताकि जैसे वो चाहते हैं उस प्रकार की कलीसिया, उस प्रकार का पासवान, उस प्रकार का आराधक, उस प्रकार के हम उसके बेटे बेटियां बने। हम दुनिया के कई सारे लोगों से हम सीखे हैं बचपन से, लेकिन प्रभु चाहता है कि जैसे अभी हम यीशु मसीह को जानना शुरू किया है, जैसे हम प्रभु के भवन में आ रहे हैं, प्रभु चाहता है कि हम उसके द्वारा सीखें। जब प्रभु आपको सिखाएगा, और आपको सिखाने के लिए उसने हमें अपना पवित्र आत्मा भी दिया है। यूहन्ना 14:26 में यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा तुम्हें सब सिखाएगा। तो प्रभु चाहता है कि हम उसके द्वारा, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा सीखें। सब सुन रहे हैं? इस जगह को छोड़कर जाने के पहले प्रार्थना करें कि प्रभु मैं तुझसे सीखना चाहता हूं। हर दिन उठकर बोलो, पवित्र आत्मा आज मुझे कहां जाना है, क्या करना है, आज मुझे कैसे मेरा बिजनेस चलाना है, आज मुझे ड्यूटी पर कैसे काम करना है, प्रभु आज मुझे अपनी चाल चलन कैसी रखनी है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, प्रभु मुझे सिखा। और परमेश्वर का आत्मा, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आपको सिखाएंगे। हर दिन प्रभु से सीखने की इच्छा करो, घुटनों पर जाओ, बाइबल लेकर बैठो, प्रभु मैं तुझसे सीखना चाहता हूं, पवित्र आत्मा मुझे सिखाओ। एक परिवार है पवित्र शास्त्र बाइबल में, मेरे साथ खुलिए बाइबल, न्यायों की किताब, न्यायों की किताब 13 अध्याय 8 वाक्य। तब मानव ने यहोवा से यह विनती की, हे प्रभु विनती सुन, परमेश्वर का वह जन जिसे तू उन्हें भेजा था फिर हमारे पास आए और हमें सिखलाए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उससे हम क्या क्या करें। सुनो, यहां पर एक परिवार है, उस पुरुष का नाम मानव है। इस परिवार में संतान की आशीष नहीं है, मानव की पत्नी भांज है। लेकिन एक दिन परमेश्वर का स्वर्गदूत उनके पास आता है, और परमेश्वर क्या करने वाला है, कैसे संतान की आशीष देने वाला है, स्वर्गदूत आकर पहले उसकी पत्नी को सारी चीजें बता देता है। उसका नाम क्या रखना है, उसका जीवन कैसे होगा, वो कैसे परमेश्वर का नाजिर होगा, कैसे परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर होगा, वो परमेश्वर का कैसे एक अभिषिक्त होगा, और कैसे परमेश्वर उसके द्वारा अपने लोगों को उनके शत्रुओं के हाथों से छुड़ाएगा। ये सारी बातें स्वर्गदूत ने मानव की पत्नी को पहले बताया, और उसको बताया कि तुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, तुझे कैसे पवित्र जीवन जीना चाहिए। स्वर्गदूत ने उसको सिखाया। स्वर्गदूत चला गया, बाद में उसने अपने पति को ये सारी बातें बताई। फिर दोनों ने मिलकर ये दुआ की, हे प्रभु विनती सुन, परमेश्वर का वो जन जिसे तूने भेजा था फिर हमारे पास आए। मानोहा और उसकी पत्नी परमेश्वर के पास विनती कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि परमेश्वर, वो तेरा जन जिसने तूने हमारे पास भेजा था वो हमारे पास फिर से आए, और हमें सिखलाए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उससे हम क्या क्या करें। सुनो, ये परिवार दुआ कर रहा है। हर एक विश्वासी को, हर एक परिवार को, हर एक परमेश्वर के दास दासी को इस प्रकार की प्रार्थना करना जरूरी है। सुनो, ये परिवार प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर की जो बालक उत्पन्न होने वाला है, तू क्या कर कि तू अपने उस जन को हमारे पास भेजकर वो हमें सिखाए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उससे हम क्या क्या करें। अभी तक बालक जन्मा ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ भविष्यवाणी सुनी है, उन्होंने सिर्फ परमेश्वर का वचन सुना है, उन्होंने सिर्फ परमेश्वर का संदेश स्वर्गदूत के द्वारा सुना है। अभी तक बालक उत्पन्न ही नहीं हुआ है। बालक उत्पन्न होने के बाद देखेंगे, फिर दुआ करेंगे कि उस बच्चों को कैसे संभालना है, उसको क्या सिखाना है,
उसके सामने कैसी चाल चलन रखनी है, बाद में दुआ करेंगे। ऐसा किया उन्होंने नहीं। वो बालक उत्पन्न होने के पहले ये परिवार दुआ कर रहा है कि जब ये बालक उत्पन्न होगा तो हम उससे क्या क्या करें। चर्च, ये ऐसी दुआ ये लोग क्यों कर रहे हैं मालूम है? क्योंकि ये परिवार जानता था कि आज तक हमें परमेश्वर ने संतान की आशीष नहीं दी। आज तक मैं और मेरी पत्नी बिना संतान के रहे, मेरी पत्नी बांझ रही, लेकिन अभी भविष्यवाणी मैंने सुनी है, अभी परमेश्वर का संदेश मुझे स्वर्गदूत के द्वारा मिला है कि परमेश्वर हमें संतान की आशीष देने जा रहा है। लेकिन जो संतान की आशीष हमें मिलने जा रही है वो आशीष साधारण नहीं है। वो बच्चा जो परमेश्वर हमें देने जा रहा है वो जन्म से ही मृत्यु के दिन तक परमेश्वर का नाजिर होगा, वो अभिषिक्त होगा, वो परमेश्वर के लोगों को उनके शत्रुओं के हाथों से छुड़ाएगा। तो जो बच्चा, जो बेटा, जो संतान की आशीष हमें मिलने वाली है वो बहुत बड़ी, बहुत सामर्थ्य और महान आशीष है। और इसलिए इस परिवार ने दुआ की कि परमेश्वर जब वो बालक उत्पन्न होगा तो हमें सिखाए कि उस बालक को हम कैसे संभालें। चर्च, आज मैं आपके ऊपर भविष्यवाणी करने जा रहा हूं, मैं इस कलीसिया पर भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। मैं परमेश्वर की कलीसिया के एक पासवान, एक प्रेरित हूं और उस अधिकार से मैं बोल रहा हूं, परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र आत्मा के साथ या खड़ा होकर मैं बोल रहा हूं। आज की मैंने कहा डेट लिख कर रखना। परमेश्वर आपको और मुझे, परमेश्वर हमारी कलीसिया को जो आशीषें देने जा रहा है वो आशीषें साधारण नहीं होगी, वो बहुत ही अलौकिक, सुपरनैचुरल होगी। परमेश्वर जो आशीष हमें देने जा रहा है, परमेश्वर हमें जो जगह देने जा रहा है, परमेश्वर हमें जो भवन देने जा रहा है, परमेश्वर जो हमें बड़ी कलीसिया देने जा रहा है वो छोटी नहीं होगी, वो बहुत बड़ी होगी। परमेश्वर जो कुछ आपके लिए करने जा रहा है वो साधारण बात नहीं होगी। लेकिन सुनना, आशीष प्राप्त होने के बाद उन आशीषों को कैसे संभालना है, उन आशीषों के द्वारा परमेश्वर की कैसी महिमा करनी चाहिए, यह समझ अगर आपके अंदर नहीं है, अगर ये बात आप नहीं सीखे हैं, ये आपको अगर मालूम नहीं है तो आप मिली हुई आशीषों को खो सकते हैं। मैंने कई सारे लोगों को मेरी इस सारे सालों की सेवकाई में देखा है। आज आपको क्या दुआ करना है सुनना। मानोहा दुआ करा है कि परमेश्वर जब हमें तू बेटा देगा, जब हमें तू संतान की आशीष देगा तो फिर से तू अपने स्वर्गदूत को, उस अपने जन को हमारे पास भेज कि वो हमें सिखाए कि हमें उस संतान से, जो बालक उत्पन्न होने वाला है, उससे हम क्या क्या करें। चर्च, मैंने लोगों को आशीष पाते हुए देखा है। मैंने देखा है कुछ लोगों को अच्छी नौकरी मिली, मैंने देखा है कुछ लोगों को अच्छा घर मिला, मैंने देखा है कुछ लोगों को छंगाई मिली, कुछ लोगों को अभिषेक मिला, परमेश्वर ने कुछ लोगों को वरदान दिए। लेकिन मैंने क्या देखा, वो वरदान इस्तेमाल करने का ज्ञान न होने के कारण घर की आशीष मिलने के बाद कैसे जीना है, उस आशीषों के, वो नौकरी मिली, बिजनेस मिला, घर मिला, पैसा मिला, चंगाई मिली, अभिषेक मिला, वरदान मिले, जो कुछ मिला, उन आशीषों में कैसे बने रहना है, उन आशीषों को कैसे बढ़ाना है और उन आशीषों के द्वारा कैसे परमेश्वर की महिमा करनी है, ये समझ, ये ज्ञान लोगों के अंदर न होने के कारण शैतान ने उनकी वो सारी आशीषें फिर से चुरा ली और वो रास्ते पर आ गए। ये मैंने मेरी आंखों से देखा है। वो नाश हो गए, ये मैंने देखा है। वो भटक गए, वो चर्च छोड़कर चले गए और वो बस आज ही यहां वहां भटक रहे, वो नशा कर रहे, वो फिर से पुराना जीवन जी रहे। सुनना, आशीष मिलना काफी नहीं है। चंगे तो 10 के 10 हो गए थे, लेकिन चंगाई पाने के बाद क्या करना चाहिए समझ अगर आप में और मुझ में नहीं है तो उन आशीषों का, उन चंगाई, छुटकारे का, उस अभिषेक का कुछ फायदा नहीं है, कुछ लाभ नहीं है।
मानोहा और उसकी पत्नी ने दुआ की कि हे परमेश्वर, जो बालक तू हमें देने जा रहा है, जो बालक उत्पन्न होने जा रहा है, तो जब वो बालक उत्पन्न होगा तो हमें सिखाओ कि उससे हम क्या क्या करें। आज आपको ये दुआ करनी है कि परमेश्वर, जब तू मुझे अच्छी नौकरी देगा, मुझे सिखा कि उस नौकरी के द्वारा तेरी महिमा कैसी करनी है, उस नौकरी को कैसे करना है। हे परमेश्वर, जब तू मुझे बड़ा बिजनेस देगा, बिजनेस मिलने के बाद मत दुआ करो। सुनो, बड़ा बिजनेस परमेश्वर आपको दे, उसके पहले ये बुद्धि, ये समझ मांगो। अगर बिजनेस चलाने की अक्ल, बिजनेस चलाने की समझ आपके और मेरे अंदर नहीं है ना, तो आपकी नुकसान, आपका घाटा हो जाएगा। आपको अच्छी नौकरी तो मिलेगी, लेकिन उस नौकरी को कैसे करना है, ये समझ, ये ज्ञान आपके अंदर नहीं है, तो वो नौकरी आपके हाथ से चली जाएगी। मानो वह दुआ कर रहा है कि हे परमेश्वर, हमें सिखा कि जब तू हमें वो बालक देगा तो हम उससे क्या क्या करें। कि परमेश्वर हमें बड़ी जगह दे, बड़ी कलीसिया दे। उसके पहले हम सभी को ये हर दिन दुआ करनी पड़ेगी कि परमेश्वर, तू हमें बड़ी जगह दे, बड़ा भवन दे, बड़ी कलीसिया दे। उसके पहले हमें वो अभिषेक, वो ज्ञान, वो समझ दे कि जब बड़ी कलीसिया तू हमें देगा, बड़ी सेवकाई तू हमें देगा, तो उस सेवकाई को कैसे संभाले, उस सेवकाई को कैसे चलाए, उस कलीसिया को कैसे चलाए। नहीं तो फिर कोई ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे जो कलीसिया का नाश करेंगे, लोगों को अपने ओर खींचेंगे, अपने आप को क्या क्या समझेंगे, और फिर नुकसान कलीसिया की होगी। ये समझ आपको और मुझे, ये ज्ञान हमें मांगना चाहिए। सुनो, मैं क्या सोचता हूं, जब मानोह और उसकी पत्नी दुआ कर रही है कि ये परमेश्वर, मैं विनती करता हूं कि उस जन को जिससे तूने भेजा था फिर हमारे पास आए, और हमें सिखलाए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उसे हम क्या क्या करें। इसका मतलब मानोह ये दुआ कर रहा है कि आज तक मैं पिता नहीं बन पाया था, लेकिन परमेश्वर, अभी जब मैं पिता बनने जा रहा हूं तो मेरी प्रार्थना है कि एक अच्छा पिता कैसे बनना चाहिए मुझे सिखा। आज तक मेरी पत्नी मां नहीं बन पाई थी, अभी वो मां बनने जा रही है, लेकिन वो मां बने उसके पहले सिखा कि एक अच्छी मां कैसी होनी चाहिए, एक अच्छा पिता कैसे होना चाहिए, एक अच्छा पति कैसे होना चाहिए, एक अच्छी पत्नी कैसे होनी चाहिए, एक अच्छा बेटा कैसे होना चाहिए, एक अच्छी बेटी कैसे होनी चाहिए, एक अच्छा पासवान कैसे होना चाहिए, एक अच्छा भविष्यवक्ता कैसे होना चाहिए, एक अच्छा वॉलंटियर कैसे होना चाहिए, एक अच्छा आराधक कैसे होना चाहिए, एक अच्छा म्यूजिशियन कैसे होना चाहिए, एक अच्छा मेंबर कैसा होना चाहिए। ये अगर प्रभु ने हमें सिखाया तो ना पति पत्नी का नाता टूटेगा, ना परिवार टूटेगा, ना कलीसिया टूटेगी। समझ में आया? जब हर एक व्यक्ति ये दुआ करेगा कि परमेश्वर मुझे सिखा कि मुझे एक अच्छा पति कैसे बनना है, मुझे एक अच्छी पत्नी कैसे बनना है, मैं वादा करता हूं जीवन भर कभी आपका तलाक नहीं होगा, आपके घर में कभी झगड़े नहीं होंगे, आपका परिवार कभी नहीं टूटेगा। जब आप कहेंगे परमेश्वर मुझे सिखा मैं कैसे एक अच्छा पिता बन सकूं, परमेश्वर मुझे सिखा कि मैं एक अच्छी मां कैसे बन सकूं, मैं वादा करता हूं आपको आपके बच्चों के लिए कभी रोना नहीं पड़ेगा। शिमशोन के समान आपके बेटे बेटियां पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे हुए होंगे। वो जवान सिंह को बकरी के बच्चे के समान फाड़ डालने वाले आपके बेटे बेटियां होंगे यीशु मसीह के नाम से। आपको आपके बच्चों के भविष्य के विषय में चिंता नहीं करनी पड़ेगी। पहले अच्छे माँ बाप बनो, पहले अच्छा पति बनो, पहले अच्छी पत्नी बनो, और उसके लिए परमेश्वर से, यीशु मसीह से सीखो। यीशु मसीह को कहो, पवित्र आत्मा को कहो, मानो और उसकी पत्नी के समान कि परमेश्वर हमें सिखा एक अच्छा पति, अच्छी पत्नी, अच्छा पिता, अच्छी माता कैसे बनना है, अच्छा भाई, अच्छी बहन कैसे बनना है, एक अच्छी सास ससुर कैसे बनना है। हर परिवार में शांति होगी जब एक कलीसिया का हर एक अगवा, चाहे वो वर्शिप लीडर हो, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला हो, पासवान हो, लीडर हो, वॉलंटियर हो, हर एक व्यक्ति अगर ये दुआ करेगा कि परमेश्वर तेरी कलीसिया में जैसे मैं सेवकाई कर रहा हूं मुझे सिखा, आज जो कुछ मैं हूं उससे अच्छा सेवा करने वाला मैं तेरा दास, तेरी दासी,
एक आराधक, एक म्यूजिशियन, एक सभासद मैं कैसे बनूं, मुझे सिखा। मैं वादा करता हूं, ना कोई वर्शिप लीडर कलीसिया तोड़ेगा, ना कोई पासवान कलीसिया तोड़ेगा, ना चर्च का कोई लीडर कलीसिया को तोड़ेगा, ना कोई मेंबर चर्च छोड़कर जाएगा। जो ये कलीसिया की ये दुआ होगी कि परमेश्वर हमें सिखा कैसे एक अच्छी कलीसिया बनना है, कैसे एक अच्छा आराधक, एक अगुवा, एक पासवान, एक चर्च मेंबर, एक वॉलंटियर बनना है। जो भी आप सेवकाई करते हैं, आप अगर ये दुआ करेंगे कि परमेश्वर मुझे सिखा कि मुझे जो काम पास्टर ने दिया है, कलीसिया ने दिया है, वो कैसे ईमानदारी के साथ पूरा करना है, उसको निभाना है, कैसे मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊं, मुझे कैसे पासवान के साथ, कलीसिया के साथ विश्वास योग्य रहना है। परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे। ये दुआ अगर आप करोगे तो शैतान के समान परमेश्वर से बड़ा बनने का विचार आपके मन में कभी नहीं आएगा। पासवान से बड़ा बनने का विचार आपके मन में कभी नहीं आएगा। आप घमंडी कभी नहीं बनोगे। अपने आप को दूसरों से ज्यादा अभिषिक्त कभी नहीं मानोगे। अरे सेवा करनी है ना तो सेवक बनना पड़ता है। बड़ा बनने से काम नहीं चलेगा। हमें सीखना है। सालों साल हम चर्च में आ रहे लेकिन हमें वचन ठीक से मालूम नहीं है। हम अच्छा विश्वासी नहीं बन पाए, एक अच्छा परिवार, कलीसिया का अच्छा मेंबर भी नहीं बन पाए। सालों साल चर्च में आ रहे, आज भी आप कैसा बर्ताव है आपका? सालों साल आप चर्च में आ रहे, एक संडे आ रहे, 2 संडे गायब है। बपतिस्मा हुआ है, आज भी गलत काम कर रहे, नशा कर रहे। कई साल पहले अपना जीवन यीशु को दिया है, सालों साल चर्च में आ रहे, लेकिन दशांश देने के बाद विषय में आप ईमानदार नहीं है। समय पर चर्च में नहीं आ रहे, हर दिन बाइबल नहीं पढ़ रहे, आप सेवा नहीं कर रहे। चर्च सिर्फ आशीष मिलना काफी नहीं है, सिर्फ चंगाई मिलना काफी नहीं है, छुटकारा मिलना काफी नहीं है, सिर्फ अभिषेक मिलना काफी नहीं है। उन आशीषों को संभालने के लिए ज्ञान, बुद्धि मांगो। प्रभु को बोलो, सिखाओ अभिषेक में कैसे बने रहना है, अभिषेक को तेरी महिमा के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। 2 भजन गाने क्या आ गए, थोड़ा बहुत कुछ बजाने क्या आ गया, 2-4 वचन क्या बोलने आ गए। हमें लगता है कि अभी मेरे जैसा कोई आराधक, कोई पासवान, कोई भविष्यवक्ता नहीं है। जीवन भर ये दुआ करो कि परमेश्वर मुझे और एक अच्छा अगुवा कैसे बनना है मुझे सिखा, हमें एक अच्छी कलीसिया कैसे बनना है सिखा, हम कैसे एक अच्छे अभिषिक्त लोग बने, अच्छे अगुवे बने, अच्छे वर्शिपर बने, सेवकाई करने वाले बने। प्रभु हमें सिखा। क्या आप सीखेंगे प्रभु के द्वारा? जब प्रभु आपके अंदर सुधार लाएगा, क्या आप प्रभु को इजाजत देंगे? लोगों ने इसीलिए चर्च छोड़ा क्योंकि उनको प्रचार अच्छे नहीं लगते। यीशु को उसके चेलों ने इसीलिए छोड़ा क्योंकि यीशु का प्रचार उनको अच्छा नहीं लगा। बोले ये कठिन बात है, ये कौन सुन के लेगा? आप मनुष्य को फॉलो करते हो या प्रभु को? आप लोगों को चर्च के साथ जोड़ते हो या अपने साथ? लोगों को चर्च की ओर आकर्षित करो, लोगों को यीशु के साथ जोड़ो, चर्च में लेकर आओ लोगों का ध्यान यीशु की ओर लगाओ। सेवा करो, लोगों को मत बोलो मेरी सेवा करो, मेरे हाथ में प्याला उठा कर दे दो। हम दास है, हम नौकर हैं, ठीक है ना? चाहे पासवान हो, प्रेरित हो, आराधक हो, लीडर हो, कोई भी हो, हम सब एक परिवार है। हमें एक दूसरे के अधीन रहना है, एक दूसरे को इज्जत देनी है, पूछना है, अपनी मनमानी नहीं करनी है। क्या दुआ कर रहा है मानो? ये परिवार क्या दुआ कर रहा है? आपकी दुआ क्या होनी चाहिए बहन भाई? आपकी दुआ क्या होनी चाहिए? हे परमेश्वर, जब तू मुझे आशीष देगा, जब तू मुझे पैसा देगा, तो उस पैसे का क्या करना है मुझे सिखा, नहीं तो मैं भाग जाऊंगा। पैसा नहीं था तो फिर कुछ गलत काम नहीं कर रहा था, पैसा जब आ गया फिर बहुत कुछ करने का मन होगा। समझ में आ रहा है ब्रदर? जब तक पैसा नहीं रहता ना, फिर ब्रदर सिस्टर, फिर विश्वासी परिवार, तब तक ठीक है। जब पैसा आ जाता है ना, फिर उनकी चाल चलन देखो, फिर उनका उठना बैठना, चर्च में आना देखो। ये देखा है मैंने, और रास्ते पर आते हुए भी लोगों को देखा है। फिर सुन रहे हैं आप? परमेश्वर जब पैसा देगा,
बोलो परमेश्वर जब तू मुझे नौकरी देगा, परमेश्वर जब तू मुझे नौकरी देगा, मुझे बिजनेस देगा, मुझे पैसा देगा, परमेश्वर मैं उससे क्या करूं? उस आशीषों को, उस नौकरी को, उस बिजनेस को कैसे बढ़ाऊं? उस पैसे को मैं कैसे संभालूं? उस पैसे के द्वारा मैं कैसी तेरी सेवकाई करूं, मैं तेरे काम के लिए दे सकूं? आप सिर्फ पैसा मांगते हो, लेकिन पैसा मिलने के बाद उस पैसे के द्वारा सिर्फ आप अपना जरूरतें पूरी करते हो, परमेश्वर की सेवकाई को देने के लिए आपका मन नहीं है। आप सिर्फ चंगाई चाहते हो, लेकिन चंगे होने के बाद उन कोड़ियों के समान आप वापस लौट कर आकर यीशु की आराधना नहीं कर रहे हैं। मैंने यहाँ कैंसर, कई सारे बड़े बड़े बीमारियों को ठीक होते हुए देखा है। कितनी दुष्ट आत्माओं से पीड़ित लोग यहाँ कैसे तड़फड़ा रहे थे, उल्टियां कर रहे थे, कहां गए हो? ऐसे विश्वासी मत बनो। सुनो, मैं आज क्या सिखा रहा हूं? परमेश्वर आपको अनगिनत अलौकिक आशीषें देने जा रहा है, लेकिन सुनो, वो आशीषें परमेश्वर आपको दे, वो अभिषेक, वो चंगाई, वो वरदान, वो नौकरी, वो पैसा, वो घर, वो गाड़ी, परमेश्वर वो अलौकिक वो सुपरनैचुरल आशीषें आपको दे, उसके पहले ये दुआ करो, परमेश्वर ऐसा ना हो जाए कि आशीषें मिलने के बाद मैं बहक जाऊं, मेरे अंदर घमंड आ जाए। अभिषेक मिलने के बाद मैं घमंड करने लगूं, वरदान मिलने के बाद मैं घमंड करने लगूं, परमेश्वर बड़ा घर मिलने के बाद मेरे अंदर घमंड आ जाए। परमेश्वर मुझे सिखा, जब मुझे आशीषें मिले, मुझे जब तू आशीष दे, तो उस समय उन आशीषों का मैं क्या करूं? उन दिनों में मुझे, मेरे पास घर आने के बाद, गाड़ी आने के बाद, मुझे चंगाई, छुटकारा या अभिषेक मिलने के बाद मुझे कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे चाल चलन रखनी है, प्रभु तू मुझे सिखा। यीशु मसीह ने कहा, हे परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु क्या बोल रहा है? मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, चंगाई दूंगा, छुटकारा दूंगा, उद्धार दूंगा, लेकिन उसके बाद आपको मुझसे सीखना भी है कि कैसे सेवकाई करनी है, कैसे अच्छा चेला बनना है, कैसी आराधना करनी है, कैसे पवित्र जीवन जीना है, कैसे मेरे समान, मतलब यीशु मसीह के समान बनना है, आपको सीखना है। यीशु मसीह ने कहा, जाओ लोगों को सुसमाचार सुनाओ, उनको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। लेकिन यही पर यीशु मसीह नहीं रुका। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जो मैंने तुम्हें सिखाया वो उनको मानना सिखाओ। समझ रहे? आपको सीखना पड़ेगा। हर दिन बोलो, प्रभु मुझे सिखाओ, मैं कैसे एक अच्छा पति, अच्छी पत्नी, अच्छा पिता, अच्छी माता बन सकता हूं, मैं कैसे एक अच्छा मेंबर, कैसे हम एक अच्छी कलीसिया बन सकते, कैसे हम एक अच्छी नौकरी करने वाला व्यक्ति, बिजनेस करने वाला व्यक्ति, सेवा करने वाला व्यक्ति, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले लोग हम कैसे बन सकते। प्रभु तू मुझे सिखा, क्योंकि आशीष मिलने के बाद मैंने लोगों का नाश होते हुए देखा है, मैंने लोगों को एक घमंडी बनते हुए देखा है, मैंने लोगों को फिर से नाश होने वाले रास्ते पर जाते हुए देखा है। सब सुन रहे हैं? मानोहा और उसकी पत्नी ने यह प्रार्थना की, परमेश्वर जब वो बालक उत्पन्न होगा, वो जो बालक तो हमें देने जा रहे हैं ना, तूने कहा वो नाजिर होगा, वो अभिषिक्त होगा, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ होगा, तूने कहा वो मेरे लोगों को उनके शत्रुओं के हाथों से छुड़ाएगा। मतलब इतना असाधारण बालक तो हमें देने जा रहा है, संतान की इतनी बड़ी आशीष देने जा रहा है, मतलब उसके लिए हमें भी तैयार होना पड़ेगा ना। कितनी भी बड़ी आपको नौकरी मिले, कितना भी बड़ा आपको बिजनेस मिले, कितना भी आपको पैसा मिले, कितना भी आपको अभिषेक मिले, आपको प्रभु से सीखना है कि उन दिनों में भी, आशीष पाने के बाद भी, अभिषेक पाने के बाद भी, पैसा, नौकरी, बिजनेस, सारी चीजें पाने के बाद भी कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे चलना है, ये प्रभु से आपको सीखना पड़ेगा। नहीं तो आप घमंडी बन जाओगे, आप बहक जाओगे, उन आशीषों को, उन अभिषेक को आप खो दोगे, उस अभिषेक का आप गलत इस्तेमाल करोगे, उस पैसे का आप गलत इस्तेमाल करोगे, आप उस बिजनेस का, नौकरी का गलत इस्तेमाल करोगे। पत्नी मांगने के पहले बोलो, परमेश्वर जब तू मुझे अच्छी पत्नी देगा तो मुझे सिखा जवानों कि प्रभु मैं कैसे उसका एक अच्छा पति बन सकूं। जवान लड़कियों, जब आप मांगते हो अच्छा पति, तो प्रभु आपको अच्छा पति देगा, लेकिन उसके पहले मांगो, प्रभु जब तू मुझे अच्छा पति देगा तो मैं उसके सामने एक अच्छी पत्नी बनकर कैसे रह पाऊंगी। मुझे अच्छा पति मिलने के पहले सिखा।
क्यों मालूम है? क्योंकि पति तो अच्छा मिला था, लेकिन इसको अक्ल न होने के कारण, पत्नी तो अच्छी मिली थी लेकिन इसको पत्नी के साथ कैसे बर्ताव करना है इसकी समझ न होने के कारण झगड़े होने लगे, फिर तलाक, सब खत्म, परिवार टूट रहे। परमेश्वर मुझे बच्चा दे, बच्चा तो मांगा और परमेश्वर ने दे भी दिया, लेकिन जो संभालने की समझ, ज्ञान न होने के कारण बच्चा मोबाइल खेल रहा है, टीवी देख रहा है, गालियां दे रहा है, माँ बाप हंस रहे, पिता को अच्छा लग रहा है, माँ को अच्छा लग रहा है, मेरा बेटा गेम खेल रहा है, मेरा बेटा बराबर यूट्यूब चलाता है, मेरी बेटी सब जानती है। अच्छा, फिर आगे जाकर वो क्या करेगा? अरे बच्चों को सिखाने की भी समझ मांगो, बच्चे के सामने अच्छी चाल चलन रखने की भी समझ मांगो। बच्चों के सामने गालियां दोगे, पति पत्नी मारपीट करोगे, तो वो बच्चा भी क्या करेगा? आगे जाकर वही करेगा ना। बच्चे के सामने शराब पियोगे, सिगरेट पियोगे, तो बच्चा आगे जाकर क्या करेगा? वही करेगा ना जो आप कर रहे। तो बच्चा मांगने से पहले मांगो कि मानो के समान कि प्रभु मुझे सिखा कि मैं कैसे एक अच्छा पिता बन सकूं, मैं सिखा कि मैं कैसे एक अच्छी माता बन सकूं। क्यों? ताकि आप उस बच्चे के सामने एक उदाहरण का जीवन जिए, वो बच्चा आपके लिए आशीष का कारण ठहरे, उस बच्चे को लेकर आपको कभी आंसू बहाने ना पड़े। समझ रहे? चंगाई मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, घर भी मिलेगा, नौकरी, पैसा, बच्चा, अच्छा पति पत्नी सब मिलेगा, अभिषेक भी मिलेगा, जगह भी मिलेगी। लेकिन जब परमेश्वर आशीष देगा ना, उसके बाद भी आप अपनी चाल चलन, आप अपना आत्मीय जीवन अच्छा जिएंगे। आप चर्च में आएंगे चंगाई मिलने के बाद भी, पैसा मिलने के बाद आप प्रभु का 10वां भाग दोगे ना। बिजनेस चाहिए, देगा प्रभु, नौकरी चाहिए, देगा प्रभु, लेकिन जब नौकरी मिलेगी 10वां भाग दोगे? अब बोले नहीं, 20,000 का 2,000 कैसे दूं प्रभु, 50,000 का 5,000 कैसे दूं प्रभु, 5,000 देना है। ठीक है, फिर देने वाला भी देखेगा, ठीक है बच्चा रुक, तेरी नौकरी के साथ क्या करना है फिर देखता हूं मैं, तेरे बिजनेस के साथ क्या करना है मैं देखता, है ना। मुझे घर दे प्रभु, घर दे। और प्रभु ने घर दिया, सामने वाले को नीचा दिखाने लगे। क्यों प्रभु ने आपको गाड़ी दी? प्रभु क्यों आशीष देता है? सब समझ रहे? इस परिवार की प्रार्थना क्या है? सबको ये दुआ करनी है। परिवार को कैसे चलाना है? प्रभु को बोलो मुझे सिखाओ। प्रभु से सीखो, पवित्र आत्मा से सीखो, बाइबल के द्वारा सीखो, अपने पासवान के द्वारा सीखो, तो आपको अपनी आशीषें कभी खोनी नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर जो आपके लिए मेरे लिए करने जा रहा है ना, बहुत बड़ी बातें हैं, वो बहुत बड़ी आशीष है। ठीक है ना? परमेश्वर जो अभिषेक हमें देने जा रहा है ना, परमेश्वर हमारे द्वारा जो काम करने जा रहा है ना, वो बहुत बड़ा काम होगा। प्रभु हमें बरकत दे, बरकत दे, लेकिन जब बरकत मिले तो उस बरकत को संभालने की समझ भी चाहिए ना। अभिषेक मिले लेकिन अभिषेक को संभालने का, इस्तेमाल करने का भी ज्ञान चाहिए ना। ठीक है ना? अरे बड़े बड़े अभिषिक्त लोग गिर गए, आपकी और मेरी क्या बात है? ज्ञान मांगो। एक दिन परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, परमेश्वर ने एक दिन सुलेमान से कहा, सुलेमान मांग तुझे क्या चाहिए, जो कुछ तुझे चाहिए मांग, मैं तुझे दूंगा। अगर इस प्रकार परमेश्वर आपको और मुझे कहे, वाह क्या मांगेंगे हम? प्रभु मुझे क्या मांगेंगे? मुझे बहुत बड़ा बिजनेस दे परमेश्वर, मुझे बहुत पैसा दे परमेश्वर। मालूम नहीं क्या मांगेंगे। पहले राजाओं की किताब 3 अध्याय 5 वाक्य और फिर अगला 7 वाक्य भी। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा, और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसा कि आज वर्तमान है। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता।
फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। परमेश्वर सुलेमान से कह रहा है, मांग, तुझे क्या चाहिए, तू क्या चाहता है मैं तुझे दे दूं, मांग, वो मैं तुझे दूंगा। अभी सुलेमान क्या कह रहा है? देखो, सुलेमान बोल रहा है, पहली बात सुलेमान ने बोली, परमेश्वर तूने मुझे राजा बनाया। छोटी बात है, मैंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, मेरे पिता दाऊद ने सारी लड़ाइयां लड़ी और वो जीता। आज मेरा कोई शत्रु भी नहीं है, तूने मुझे सारे शत्रुओं से विश्राम दिया है, कोई लड़ाई नहीं, कोई शत्रु नहीं। भवन बनाना है, उसके लिए भी सारी तैयारी मेरे बाप दाऊद ने ही की है। परमेश्वर, मैं एक बालक हूं और तेरी इतनी बड़ी प्रजा जो अनगिनत है, इतनी बड़ी प्रजा है और इतनी बड़ी प्रजा का तूने मुझे राजा बना दिया। तो फिर वो कह रहा है कि अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, मुझे समझ दे, मैं तेरी प्रजा को, तेरे लोगों को, मतलब सुनो, मैं तेरे लोगों को, तेरी प्रजा को ठीक से संभाल सकूं, मैं उनका न्याय कर सकूं। मतलब वो क्या कह रहा है कि प्रभु तूने मुझे राजा तो बना दिया, लेकिन एक अच्छा राजा कैसे होना चाहिए वो मुझे सिखा। मैं एक अच्छा राजा कैसे बन सकता हूं? किसी के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए, किसी का गलत न्याय नहीं होना चाहिए, सबको सही न्याय मिलना चाहिए, सबको सही शिक्षा मिलनी चाहिए, सब कुछ सही होना चाहिए। परमेश्वर, मैंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, आज मुझे जो कुछ तूने दिया है, जो कुछ मेरे पास है, ये सब तूने मुझे दिया है। तूने मुझे अपनी बाप की जगह मुझे राजा बनाया। राजा तो आदोनिया भी बनना चाहता था, राजा तो अबशालोम भी बनना चाहता था, उन्होंने तो अपने बाप के विरुद्ध में बलवा भी किया, लेकिन हे परमेश्वर, उन सबको तूने हटाकर मेरे बाप की जगह, बाप की गद्दी पर, सिंहासन पर तूने मुझे बिठाया, मुझे तूने राजा ठहराया, तूने मुझे राजा बनाया। हे परमेश्वर, अभी एक अच्छा राजा मैं कैसे बन सकता हूं, उसके लिए मुझे समझ दे, ज्ञान दे परमेश्वर। सिर्फ राजा बनना काफी नहीं है, सुनना। इसलिए फिर मैंने कहा, सिर्फ अभिषेक मिलना काफी नहीं है, चंगाई मिलनी काफी नहीं है, एक अच्छा बिजनेस शुरू करना काफी नहीं है, उस बिजनेस को चलाने के लिए ज्ञान भी मांगो परमेश्वर के पास, उस नौकरी को करने के लिए ज्ञान भी मांगो परमेश्वर के पास, उस अभिषेक को कैसे और किस लिए इस्तेमाल करना है, कहां इस्तेमाल करना है, उसकी भी समझ और ज्ञान मांगो। सुनो, हमें जो कुछ आता है या हम जो कुछ कर सकते हैं, जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है, उसके द्वारा उसकी महिमा कैसे करनी है वो भी ज्ञान मांगो। पैसा तो दिया प्रभु ने, लेकिन उस पैसे का क्या करना है वो भी ज्ञान मांगो। नहीं तो पैसा मिला, चल रहा है यहां पर उड़ाओ पुत्र के समान, यहां वहां उड़ा रहा है। परमेश्वर हमें आशीष तो देता है, लेकिन उस आशीष को हम संभाल नहीं पाते। मैं फिर से बोलूं, परमेश्वर जो आशीष आपको देने जा रहा है ना, सुलेमान का शब्द सुनना या मानव की प्रार्थना सुनना, परमेश्वर जो कुछ आपके लिए, मेरे लिए करने जा रहा है ना, वो साधारण नहीं है। सुलेमान बोल रहा है, जिस लोगों पर तूने मुझे राजा बनाया ना, वो लोग थोड़े नहीं है, वो अनगिनत है, वो बहुत बड़ी प्रजा है। इसका मतलब परमेश्वर आपको बहुत बड़ी आशीष देने जा रहा है, बहुत बड़ा अभिषेक देने जा रहा है, बहुत सामर्थ्य वरदान देने जा रहा है, लेकिन बस उनको इस्तेमाल करने का ज्ञान मांगो। प्रभु को बोलो, मुझे सिखाओ कि मैं अपना अभिषेक कैसे इस्तेमाल करूं, मैं अपने वरदान कैसे इस्तेमाल करूं, तूने दिया हुआ पैसा, दिया हुआ बिजनेस, दी हुई नौकरी को मैं तेरी महिमा के लिए कैसे इस्तेमाल करूं। सुन रहे आप लोग? सुलेमान बोल रहा है, परमेश्वर तूने मुझे राजा बनाया, लेकिन सिर्फ राजा बनना काफी नहीं है, एक अच्छा राजा भी बनना जरूरी है, और उसके लिए मुझे समझ चाहिए, ज्ञान चाहिए, समझने की शक्ति चाहिए। परमेश्वर मुझे ज्ञान दे। चर्च, हमारी कोई योग्यता नहीं थी, हमारी कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना, कलीसिया में लाया। हमारी कोई योग्यता नहीं थी, प्रभु ने हमें चंगाई दी, हमें छुटकारा दिया, हमें आशीषित किया, लेकिन उसके बाद क्या ये समझ हमारे अंदर है कि कैसे जीना है, कैसे कलीसिया में रहना है। इस कलीसिया में आपको चंगाई मिली, छुटकारा मिला, सीखने को मिला, आप अच्छे सेवा करने वाले बने, तो अभी ये भी समझ आपके अंदर होनी चाहिए कि इस कलीसिया के साथ मुझे कैसे चलना है, कैसे रहना है, कलीसिया के लिए मुझे क्या करना है। हम जो कुछ करते हैं
प्रभु की कलीसिया के लिए करते हैं। और जो कुछ हमारे पास है, जो प्रभु ने हमें दिया है, वो प्रभु ने अपनी कलीसिया के लिए दिया है। आपके लिए, मेरे लिए कुछ नहीं दिया। तो सुनो, राजा बनना काफी नहीं है। अच्छा राजा बनना भी, बराबर ना, सिर्फ पासवान बनना काफी नहीं है, सिर्फ आराधक बनना काफी नहीं है, सिर्फ भविष्यवक्ता बनना काफी नहीं है। भविष्यवक्ता बनकर परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर के लिए जीना, परमेश्वर की सेवा करना, वो ज्ञान भी होना चाहिए। समझ रहे हैं? सुनो, परमेश्वर ने मानोहा और उसकी पत्नी ने, उस परिवार ने प्रार्थना की कि परमेश्वर जो बालक तू हमें देने जा रहा है, उससे हम क्या क्या करें, यह हमें सिखा। क्योंकि वो जो बालक उनको परमेश्वर देने जा रहा था ना, वो साधारण नहीं था। मैंने कहा सुनो, ये दुआ करना क्यों जरूरी है मालूम है? क्यों सुलेमान बोल रहा है, परमेश्वर मुझे राजा तो तूने बना दिया, लेकिन एक अच्छा राजा बनकर जीने के लिए मुझे ज्ञान दे। क्यों मालूम है? क्योंकि राजा तो परमेश्वर ने शाऊल को भी बनाया था। समझ में आया? राजा तो परमेश्वर ने शाऊल को भी बनाया था। तो क्या किया शाऊल ने? क्या बोला परमेश्वर? मैं शाऊल को राजा बनना कर पछताया हूं। क्यों मैंने इसको अभिषेक दिया? मैंने क्यों इसको पुलपिट पर खड़ा किया? मैंने क्यों इसको मेरी कलीसिया की जिम्मेदारी दी? मैंने क्यों इसको अभिषेक दिया? मैंने अपनी कलीसिया का पासवान बनाया, प्रेरित बनाया, भविष्यवक्ता बनाया, शिक्षक बनाया, सुसमाचार प्रचारक बनाया। परमेश्वर आपके विषय में, मेरे विषय में ये कभी ना कहे। अगर ये दुआ शाऊल ने की होती, जो दुआ सुलेमान ने करी, तो आज शाऊल की गवाही बाइबल में कुछ अलौकिक होती, कुछ सुपरनैचुरल होती। आज जब भी कभी शाऊल का नाम लिया जाता है पूरे बाइबल की हिस्ट्री में, एक परमेश्वर की आज्ञा को न मानने वाला राजा करके नाम लिया जाता है। भले कुछ अच्छी बातें भी उसके अंदर थी, लेकिन जब नाम शाऊल ये लिया जाता है ना, अरे इसने तो परमेश्वर की बात नहीं मानी। सुनो, तो राजा बनना काफी नहीं है, एक अच्छा राजा बनना जरूरी है। उसके लिए परमेश्वर से सीखो। सिर्फ मैंने कहा पुढ़ारी बनना, अगुवा बनना, पास्टर, लीडर, वर्शिप लीडर, ये काफी नहीं है। एक अच्छी कलीसिया भी बनना है हमें। सिर्फ चर्च में आना काफी नहीं है। विश्वास में भी कैसे बढ़ना है वो सीखो, वचन में कैसे बढ़ना है वो सीखो, प्रार्थना में कैसे बढ़ना है वो सीखो, प्रभु के लिए कैसे जीना है वो सीखो। समझ रहे क्या? मैंने कहा ये दुआ अगर जो सुलेमान ने की, वो शाऊल ने की होती ना, तो आज शाऊल की कितनी अच्छी गवाही होती ना। मैंने कहा सुलेमान ये दुआ करा, परमेश्वर तूने मुझे राजा तो बना दिया, लेकिन एक अच्छा राजा मैं कैसे बन सकता हूं, ये मुझे सिखा, उसके लिए मुझे ज्ञान दे। अगर ये दुआ यहूदा इस्करियोत ने की होती, तो आज यहूदा इस्करियोत की गवाही बाइबल में कितनी अच्छी होती। क्योंकि सेवा करने का मौका तो परमेश्वर ने उसको भी दिया था, पतरस, यूहन्ना, अंद्रिया, थोमा के समय। तो फिर क्यों नाश हो गया? समझ रहे क्या कुछ? तो सिर्फ यीशु का चेला बनना काफी नहीं है। अच्छा चेला, विश्वास योग्य, ईमानदार, फेथफुल चेला कैसा बन सकते, वो भी प्रभु को बोलो मुझे सिखाओ। मुझे तूने खजीनदार तो बना दिया, तूने मुझे खजांची तो बना दिया प्रभु। तू जानता है मैं चोर हूं, मैं लालची हूं पैसे का। कोई सुन रहा है? खजांची किसको बनाया था 12 चेलों में से? यीशु मसीह ने। किसको मालूम है? यहूदा इस्करियोत को। लेकिन वो क्या कर रहा था? वो चोर था, चोरी करता था, चुपके से पैसे निकाल कर लेता था। वो हमेशा यीशु का विरोध करता था। यीशु मसीह को किसने पकड़वा कर दिया? यहूदा इस्करियोत ने। तो सिर्फ चेला बनना काफी नहीं है। प्रभु को बोलो मुझे सिखाओ। यीशु ने कहा मुझसे सीखो, मेरे पास आओ। आज तुम बोझ में हो, परिश्रम कर रहे हो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, लेकिन उसके बाद मुझसे सीखो कि उन आशीषों में कैसे बने रहना है, उन आशीषों को कैसे बढ़ाना है, और उन आशीषों के द्वारा मेरी भी कैसी महिमा करनी है, मुझसे सीखो। बच्चा मांगना काफी नहीं है, बच्चा मिलना काफी नहीं है, सिर्फ प्रोफेसी सुनना काफी नहीं है। वो प्रोफेसी प्रभु मेरे जीवन में जब वो प्रोफेसी तू पूरी करे, तो वो प्रोफेसी तू पूरी करे उसके पहले मुझे सिखा, मुझे तैयार कर कि कैसे मैं, जब वो उस भविष्यवाणी के मुताबिक तू मुझे आशीष दे, तो उन आशीषों में मैं कैसे चल सकूं, उन आशीषों को कैसे मैं उन आशीषों में बना रहूं। प्रभु मुझे सिखा। समझ रहे? अगर ये दुआ आदम और हवा ने की होती, तो परमेश्वर
दुनिया का पहला मनुष्य, पहला स्त्री पुरुष होने का खूबसूरत अवसर तूने हमें दिया। परमेश्वर, तूने हमारे लिए अच्छी आदन वाटिका बनाई जिसमें किसी भी चीज की कमी नहीं है, और तूने वहां हमें रख दिया। लेकिन हे परमेश्वर, अभी आदन वाटिका में कैसे रहना है हमें हर दिन सिखा। हमें किसकी सुननी है, किसकी नहीं सुननी है। आदन वाटिका में तो रखा, कलीसिया में तो लाया, पुलपिट में तो खड़ा किया, लेकिन किसकी सुननी है, किसकी नहीं सुननी है। कैसे विश्वास योग्य रहना है कलीसिया में और पुलपिट पर। प्रभु को मांगो, प्रभु ये भी मुझे सिखा। मैं वादा करता हूं इसके नाम से आपकी भविष्य, आपकी गवाही आदम और हवा के समान कभी नहीं होगी। आप कभी शैतान के बातों को कान नहीं लगाओगे। अगर हर दिन आदम हवा ये दुआ करते कि प्रभु हमें सिखा कि हमें कैसे इस आदन वाटिका में रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमें हर दिन सिखा, तो आज क्या गवाही होती आदम और हवा की। और हम कहाँ होते? आज मेरी उम्र 900 साल होती, बराबर है। आज हमारे दादा परदादा जीवित होते, लेकिन क्यों मरे? पाप ने उनकी उम्र घटा दी। कितनी नुकसान हो गई है। चर्च, मैं यीशु के नाम से बोल रहा हूं, आपको जो आशीष चाहिए प्रभु आपको देगा, लेकिन प्रभु उसको वो आशीष आपको दे, वो अभिषेक आपको दे, वो नौकरी, वो बिजनेस, वो पैसा, वो घर, वो बंगला, वो गाड़ी, वो सारी चीजें प्रभु आपको दे। उसके पहले प्रभु को बोलो, जब तू मुझे आशीष देगा तो प्रभु मुझे कैसे रहना है, उन आशीषों में कैसे बने रहना है, उस आशीषों में कैसे बढ़ना है, उन आशीषों के द्वारा कैसे तेरी महिमा करनी है, ये भी मुझे सिखा परमेश्वर। सिर्फ राजा बनना काफी नहीं। सुलेमान बोल रहा है, मैं बालक हूं, मेरे अंदर समझ नहीं है, इतनी बड़ी प्रजा का राजा तूने मुझे बना दिया जो अनगिनत है। परमेश्वर आपको अनगिनत आशीष देने जा रहा है, बड़ी आशीषें देने जा रहा है, बड़ा बिजनेस देने जा रहा है, बड़ा घर, बड़ी जमीन देने जा रहा है, बहुत बड़ी अमाउंट देने जा रहा है। बस उसको इस्तेमाल करने के लिए ज्ञान मांगो, उन आशीषों में बने रहने के लिए आज ज्ञान मांगो, उन आशीषों के द्वारा परमेश्वर की महिमा कैसे करनी है वो ज्ञान मांगो, और आपकी आशीषें बनी रहेगी। आपका पद, आपका स्थान बना रहेगा, आपका बिजनेस, आपकी नौकरी बनी रहेगी, आपके बच्चे बलवान बनेंगे, वो अभिषिक्त बनकर परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करेंगे। आपको आपके बेटे के लिए रोना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। कितने लोगों ने आज वचन सुना? सब हाथों को उठाकर कहे आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए अपनी आंखें बंद करें, हम सीधे प्रार्थना में जाएंगे। सारे